May I come in, sir? आओ। भीमराव, तुम लोग यहाँ? इस वक्त तुम्हें क्लास में होना चाहिए था। गुरुजी ने क्लास में जाने ही नहीं दिया, सर। क्यों? इस उच्च कोटि के विषय को पढ़ने के लिए व्यक्ति भी उच्च कोटि का होना जरूरी है। अगर विज्ञान की कक्षा में पढ़ना है तो हमारे साथ पूजा करनी होगी और ये अपना शुद्धिकरण करना होगा। यस सर। भीमराव, तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत है? इसीलिए सर, क्योंकि ये विद्यालय है। यहाँ पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, और पढ़ाई अच्छे से हो यह सुनिश्चित करने वाले भी होते हैं। सर, इसके अलावा यहाँ किसी जात, धर्म, सांप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। और हमें यह भी समझना होगा सर कि विद्यालय कोई धार्मिक संस्थान नहीं है कि कट्टर धार्मिक मान्यताओं के आधार पर शिक्षा से जुड़े फैसले लिए जाए या फिर धार्मिक शुद्धिकरण, अशुद्धिकरण जैसे क्रियाकलाप किए जाए। सर, यहाँ पर सभी धर्मों के छात्र हैं, अध्यापक है। सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। फिर यहाँ पर पढ़ने और ना पढ़ने के लिए किसी एक धर्म को आधार क्यों बनाया जाता है सर? क्यों ना हम धर्म को ही इस विद्यालय से बाहर रखें और यहाँ पर सिर्फ शिक्षा की बातें करें। शिक्षा के मापदंडों को शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय करें, ना कि धार्मिक शुद्धि और अशुद्धि के आधार पर। इसीलिए प्रिंसिपल सर, एक विद्यार्थी होने के नाते ये मेरा पूरा हक है। मैं चाहे जो विषय चाहूं उसे पढ़ सकता हूं, और उसके लिए मेरा चयन मेरी प्रतिभा को देखकर किया जाए, ना कि मेरी जाति को देखकर। तुम्हारे कहने से कोई अपने धर्म को विद्यालय के बाहर छोड़कर नहीं आ सकता, बल्कि वो अपने साथ लेकर आ सकता है। धर्म, कुल, जाति, इन सब का त्याग करके कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता, चाहे वो अपने घर में हो, विद्यालय में हो या मृत्युशैया पर हो। हमारे धर्म, कुल, जाति ये सब हमें अनुमति नहीं देते कि छोटे कुल के जाति ऊंचे कुल के लोगों के साथ विज्ञान पढ़ सके। विज्ञान की कक्षा में एक ही यंत्र से अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं। भीम का छुआ हुआ और कोई कैसे छुएगा? सही कह रहे हैं गुरुजी, हम इन छोटी जात का छुआ हुआ यंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं प्रिंसिपल सर, ये बात सही नहीं है। ये छुआछूत का कैसा बात करते हैं ये लोग, विच इज नॉट गुड। दबक सर, आपका तो धर्म ही दूसरा है, आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा होगा। मैं तो आप ही के धर्म का हूँ और उच्च कुल का भी हूँ, अजिंक्य राव जी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि भीमराव सही कह रहा है। अरे हमें तो शर्म आती है कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। शिक्षा सबसे बाद में आई थी और धर्म सबसे पहले। इसलिए प्रिंसिपल सर, हम हमारे धर्म के रक्षा हेतु अपने मांग पर अड़े रहेंगे। भीमराव को विज्ञान नहीं पढ़ने देंगे और इस मांग के लिए हम हड़ताल करेंगे। बचपन से यही सब होता आ रहा है मेरे साथ। लेकिन प्रिंसिपल सर, फिर भी मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे पढ़ने दिया जाए। एक दिन इस विद्यालय को मुझ पे नाज होगा। पढ़ाई में इतनी मेहनत करूंगा मैं कि सब लोग पूछेंगे, भीमराव तुम कौन से विद्यालय में पढ़े हो? जैसे प्रिंसिपल सर, मेरे एडमिशन के दिन इसी जगह पर आपने कहा था। भीमराव, मुझे नाज है तुम पर कि तुम्हारे जैसा स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ेगा, क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में जो ये नंबर लाए हैं उससे ना सिर्फ बॉम्बे, कर्नाटका में भी सबसे ज्यादा अंक लाने वाले स्टूडेंट की लिस्ट में ये शामिल हो गए हैं। उसके साथ ही
अपनी जात में मैट्रिक करने वाले ये पहले स्टूडेंट हैं, और वो भी इतने अच्छे नंबर के साथ। इससे ना सिर्फ तुम्हारी बिरादरी को, हमें भी तुम पर गर्व है। इसके लिए इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये किताबें, कॉपियां और ये पेन गिफ्ट करता हूं। प्रिंसिपल सर, अब जब मुझे पढ़ने से रोका जाएगा तो मैं क्या करूं उस किताब का, कलम कॉपी का और उस सम्मान का? बंबई, कर्नाटक के लोगों में क्या संदेश जाएगा? फिर इनाम की चीजें फेंक दे भीमराव। इससे संदेश यही जाएगा कि तुम छोटी जात के लोगों को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी शान से एक इंसान का हक छीनने का ढिंढोरा पीट रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती है किसी के प्रगति करने के हक पर अपने अहंकार का हथौड़ा चलाते हुए? क्या यह भी समझ में नहीं आता है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो? प्रिंसिपल सर, अब आप ही फैसला कीजिए। तुम विज्ञान क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम तो पढ़ाई में अच्छे हो। सर, विज्ञान पढ़ने के लिए जीवों की हत्या करनी पड़ती है और मरे हुए जीवों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, जो मेरे धर्म के विरुद्ध है। और तुम क्यों नहीं पढ़ते? सर, मेरे घर में लहसुन और प्याज नहीं खाया जाता है, तो मेंढक और केचुआ चीरकर मैं विज्ञान कैसे पढ़ पाऊंगा? पद्माकर जी, इन बच्चों को समझाइए कि ये विज्ञान पढ़ें। इनके पढ़ने से आपकी प्रयोगशाला अशुद्ध नहीं होगी शायद। सर, इनको इनकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकता ना? लेकिन भीमराव को उसकी इच्छा के विरुद्ध पढ़ने से रोक सकते हैं आप? ये कैसा दोहरा बर्ताव है आपका स्टूडेंट्स के साथ? ये किस तरह के पीढ़ी का निर्माण करना चाहते हैं आप? सर, इसमें पीढ़ी निर्माण की बात कहां से आ गई? कॉलेज समाज का हिस्सा है, लेकिन समाज के बनाए नियमों पर चलने के लिए नहीं है, बल्कि कॉलेज वो जगह है जहां पर समाज की प्रॉब्लम्स और उसमें फैली कुरीतियों को दूर करने की समझ छात्रों में पैदा की जाती है। उसके बाद यही छात्र कॉलेज से निकलकर समाज बदलते हैं। ये बच्चे पौधे हैं, इन्हें सद्गुणों का पेड़ बनाइए, तभी समाज को परिवर्तनकारी फल मिलेगा। जो साफ मन से पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने दीजिए, और ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट को सब बताए। मैं आप सबको ऑफिस बुलाकर भी ये फैसला दे सकता था कि भीमराव जो चाहता है वही पढ़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था। मैं चाहता था कि कॉलेज में सब आएं और देखें और इस बात को समझें कि यहां किसी को पढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। और आप सब मुझे आज शाम तक लिखित में यह जवाब दीजिए कि प्रयोगशाला की शुद्धि के नाम पर, किसी धर्म विशेष के नाम पर आपने जो ये कर्मकांड का आयोजन किया है, उसके लिए मैं आप सबको क्यों ना निष्कासित कर दूं। भीमराव, तुम क्लास में जा सकते हो। धन्यवाद सर। छोटे कण जमीन पर आकर गिरते हैं, क्यों? वैसे तो बहुत ही छोटे और हल्के होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जमीन पर ही आकर क्यों गिरते हैं? क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, हम लोग जब एक चादर को झाड़ते हैं तो उससे धूल के कण धीरे धीरे जमीन पर गिरते हैं। चूंकि ये बहुत सूक्ष्म और हल्के होते हैं, इसलिए देर तक हवा में रह पाते हैं और इधर उधर भी चले जाते हैं, लेकिन अंत में जमीन पर ही आकर गिरते हैं। समझ गए? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल समझ गए? गुरुजी, क्या है? गुरुजी, लेकिन लोहे के कण जल्दी और धूल के कण धीरे धीरे पृथ्वी पर क्यों गिरते हैं? देखो, तुम्हें कक्षा में पढ़ने दिया जा रहा है, ये बहुत है, ज्यादा सवाल मत पूछो। अब समझ में नहीं आया तो सवाल ही पूछूंगा ना गुरुजी। अच्छा, तो पूछो सवाल। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है, बाकी कल पढ़ेंगे। अब जिसको पूछना है पूछ लेना।